Hello students, welcome back for the second part of the chapter The Children at Work। फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने देखा कि वैल्यू की जो मुलाकात है वो एक लड़की से होती है स्टेशन के ऊपर, और वो लड़की उसे अपने साथ जाने के लिए ऑफ़र देती है और वैल्यू जो है वो उसके पीछे दौड़ता है। अब सेकंड पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो ब्रीफ में इस फर्स्ट 3 लाइन्स में दिया हुआ है। इसमें क्या है कि वैल्यू जो है वो उस लड़की के पीछे पीछे बहुत ही क्राउडेड स्ट्रीट्स में से, भीड़ वाली गलियों में से एक बिग बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। उन बिग बिल्डिंग्स के पास क्या है, एक बिग गार्बेज बिन है, एक कचरे का ढेर है, और वहाँ पे वैल्यू जो है वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है, वॉन्डर हो जाता है। लेट्स स्टार्ट अवर मेन पार्ट। He caught up with the girl as she was leaving the station। वह पीछे से भागता है, दौड़ता है और स्टेशन को छोड़ते हुए उस लड़की को पकड़ लेता है। When they got to the road, वैल्यू found that the vehicles kept coming। अब क्या देखता है वैल्यू जो है वो पाता है कि जब वो रोड तक पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हैं और कोई भी व्हीकल जो है वो स्टॉप नहीं हो रहा है। बहुत सारा धुआं है, धूल है, डस्ट है और सभी साइड से उसके ऊपर गिर रही है, और उसका जो हेड है वो स्पिन कर रहा है, मीन्स उसे चक्कर आ रहे हैं। क्योंकि उसने पहले इस तरह से इतने व्हीकल्स और रोड के ऊपर इतना ट्रैफिक पहले कभी नहीं देखा था। वो इंतज़ार करते हैं कि किस तरह से वो रोड को क्रॉस करें, और वो एक गैप का इंतज़ार कर रहे हैं भागने के लिए। तो वैल्यू जो है क्या है, हेजिटेट हो जाता है, मीन्स झिझकता है, क्योंकि उसने कभी इस तरह से रोड क्रॉस नहीं किया था। और लास्ट में जो लड़की है वो उसे ड्रैग कर ले जाती है दूसरी साइड, अदर साइड। इस प्रकार जो है वो लड़की पूछती है वैल्यू से कि आप क्या कर रहे थे वहाँ पे, क्या ग्रेजिंग काउज, गायें चरा रहे थे इस तरह से खड़े खड़े। ऐसे बीच में अगर आप रोड पे खड़े होंगे तो जो व्हीकल्स हैं वो आपकी चटनी बना देंगे। इस तरह से वो लड़की वैल्यू को कहती है। अब वैल्यू का जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो जाती है, फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, और वो पीछे सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखता है कि कितना ट्रैफिक है, पीछे मुड़कर देखता है, और क्या करता है कि वो ये देखता है कि यहाँ पे कैसे मैनेज हमने किया, वहाँ से हम कैसे आए हैं। वो सोच रहा है, अभी उसको बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने ट्रैफिक को हमने क्रॉस कर लिया है। तो वहाँ पे वो चलते हुए दे वॉकड अलोंग, वो चल रहे हैं रोड के साथ साथ, और वहाँ पे क्या हैं, ह्यूज साइन बोर्ड हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जिनके ऊपर साइन लगे हुए हैं। वैल्यू जो है वो देखता है पिक्चर्स के ऊपर, जो उन बोर्ड्स के ऊपर लगी हुई हैं पिक्चर्स उनके ऊपर, और जो पिक्चर्स हैं वो किसकी हैं, बेनियान की हैं, कार टायर्स की हैं, पेन की हैं, और एक वुमेन की है जो होल्ड किया हुआ है जिसने एक बॉक्स। इट मीन्स वो सब एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाए गए बैनर्स हैं। तो उसके ऊपर जो राइटिंग लिखी हुई है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, और इस प्रकार वैल्यू उस राइटिंग को समझ नहीं पाता है। जो गर्ल है वो क्या है, टर्न कर जाती है एक बहुत ही बड़े ब्रिज के ऊपर और चलती जाती है। वैल्यू स्टॉप हो जाता है और झांक कर देखता है रेलिंग में से, और देखता है कि एक रोड जो है सिटी में से बहुत ही रन कर रहा है, मीन्स बहुत भारी भरकम भीड़ है उसके ऊपर। कुछ दूरी के ऊपर उसे एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग, टावर और बहुत सारे मोर रोड्स, मीन्स बहुत सारे रोड्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, जो लड़की है वो उसे कहती है, दिखाती है, सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। आप इस बड़ी बिल्डिंग को देखिए, इसके चारों तरफ वॉल है, दीवार है, और वो कहता है कि अगर आप सावधान नहीं रहे तो बहुत ही जल्दी आप इन सलाखों के पीछे चले जाओगे। जो लड़की है वो क्या करती है, ग्रीन करती है, मुस्कुराती है, और क्या पॉइंट करती है उस ह्यूज बिल्डिंग को, बड़ी बिल्डिंग को पॉइंट आउट करती है। लड़की जो है मुस्कुराती है और क्या करती है, इशारा करती है उस बड़ी बिल्डिंग की साइड, उस जेल की साइड इशारा करती है।
जो वैल्यू है वो बहुत ही मीन्स उसे स्ट्रेंज, एक बहुत ही अजीब तरीके से स्ट्रेंज दृष्टि से देखता है और तमिल साइन को पढ़ता है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल जेल लिखा हुआ है। और वो हैरान हो जाता है, वो कहता है कि भाई मैंने तो कुछ रोंग नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मैं वहाँ किस लिए जाऊँगा। और वो लड़की क्या कहती है कि गलत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पकड़े मत जाओ, इतना ही काफ़ी है। व्हाट डज सी मीन, इससे उसका क्या मतलब था, वैल्यू सोचने लगता है। और लड़की जो है अपने कंधे के ऊपर, जो बिग ब्रिज के ऊपर उस बोरी को लटकाए हुए नीचे उतर जाती है। वो पूछता है कि व्हाट इज़ इन इट, इसके अंदर क्या है, आपने बोरी जो ली हुई है इसके अंदर क्या है। और उसे पता है कि उसने स्टेशन के ऊपर से प्लास्टिक के कप उसमें रखते हुए उसने देखा था। और वो क्वेश्चन पूछता है, उसके मन में आता है और फिर भी वो, उसे पता भी है और फिर भी वो क्वेश्चन पूछता है कि इस बोरी में क्या उठा रखा है। वो कहती है कि चीज़ें हैं, बोतलें हैं और कागज़ है। वैल्यू जो है वो वॉन्डर रह जाता है, हैरान रह जाता है और पूछता है कि आप इसका क्या करोगी। और इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं, लेकिन वह इस तरह के क्वेश्चन पूछते हुए झिझक जाता है। अब सुबह का समय है लेकिन धूप बहुत तेज़ है, तो उस पे जो टार है, तारकोल जो है वो बहुत गर्म है रोड के ऊपर। वैल्यू जो है उसके पाँव जो हैं नंगे हैं, जो बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, बर्न हो रहे हैं। और रोड के ऊपर चलना, कौन से रोड पे चलना, मड रोड पे चलना, मिट्टी से बने हुए रोड पर चलना बहुत आसान होता है क्योंकि वह ज़्यादा जलता नहीं है। और अब वैल्यू जो है वो पसीने में भीग चुका है और उसके लिए जो चलना है बहुत मुश्किल हो गया है। वह शेड को देखता है, छाया ढूंढता है और उस लड़की के साथ साथ चलने की कोशिश करता है। वह बहुत तेज़ी से चल रही है और वह पूछता है कि हाउ फार वॉज द फूड, खाना कितनी दूर है। मीन्स वैल्यू बहुत ज़्यादा थक चुका है। लगभग 1 घंटा चलने के पश्चात वहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है और वैल्यू वहाँ पे धीरे धीरे मीन्स उसके पास जाता है और उसके ऊपर बहुत पड़ता है। उसके ऊपर एक बैनर सा लगा हुआ है, बिग बिल्डिंग जो है उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है, उस बिल्डिंग का नाम है राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। और वहाँ फ्लावर से बने हुए, लेटर्स से बना हुआ, फ्लावर से लिखा हुआ एक नाम है। क्या है, जो दूल्हे का नाम है, ब्राइड का, जो ग्रूम का नेम है वो क्या है, JV विनयगन। और दुल्हन का जो नाम है, ब्राइड का जो नाम है वो है रानी। और वहाँ पे जो वैल्यू है वो बाहर खड़ी हुई कारों को भी देखता है और वो फूलों से सजी हुई हैं और रोजेज से भी सजी हुई हैं और टेप से उसके ऊपर वो फूल चिपकाए हुए हैं। लड़की चारों तरफ देखती है और जब यह देखती है कि कोई भी नहीं देख रहा है तो एक फूल उसमें से निकालती है और अपने बालों में लगा लेती है। वह बोली कि चलो आओ मेरे साथ चलो। तो वैल्यू क्या सोचता है, वैल्यू पूछता है कि हम यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं, कि बड़ा हॉल देखता है और लोगों को अंदर भी देखता है। लड़की कहती है होप्स मीन्स आशाएं हैं हमें कि हम यहाँ खाना खाएं। लड़की है जो अपना अंगूठा हिलाती है अपने नाक के नीचे और उसको पीछे, हॉल के पीछे जो डस्टबिन है वहाँ पर लेकर जाती है, गार्बेज बिन के पास लेकर जाती है। वहाँ 2 गोट्स हैं जो खड़ी हुई हैं कचरे के ढेर के पास, फाइटिंग कर रही हैं, बनाना लीफ के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ एक क्लाउड ऑफ फ्लाइज है, मक्खियों का बादल झुंड है जो उनके लेग्स के पास घूम रहा है। एक रॉटन स्मेल है, सड़ी हुई गंदी बदबू वहाँ पे आ रही है। और जो गर्ल्स हैं वो क्या मीन्स जो गर्ल्स पिक्ड अप है, वहाँ से एक बनाना उठाती है जो स्क्वैश है, जो अच्छी पोजीशन में नहीं है, और वैल्यू को दे देती है। और क्या कहती है कि हेयर इज़ योर फूड, यह तुम्हारा खाना है। वैल्यू जो है वो शॉक्ड रह जाता है, चकित रह जाता है और पूछता है
कि आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ़्ट ओवर्स। लेफ़्ट ओवर्स होता है बेटा खाने का छोड़ा हुआ हिस्सा, भाग, मीन्स क्या आप जूठन खाओगी। और वो क्या कहता है, चे मीन्स व्हाट डू यू थिंक आई एम। वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम क्या समझते हो मुझे, ए डॉग समझते हो कि मैं जूठन खाऊंगी। मैं तो सिर्फ अनटच जो फूड है वो यहाँ से उठाती हूँ। और पकड़ो, वो कहती है मुझे और कुछ मिला है, और वो एक वड़ा उसकी साइड थ्रो करती है और डिस्टेस्ट से मीन्स बहुत ही घृणा की दृष्टि से उसे देखता है। वो कहती है चलो आओ हीरो मेरे पास आओ और इसे खा लो। क्या तुम समझते हो कि मीन्स ये थिंक आई लाइक इट, क्या मैं इसे पसंद करती हूँ। वो उससे पूछता है कि आप क्या सोचते हैं कि क्या मैं इन सब चीज़ों को पसंद करती हूँ। नहीं, झूठा खाना खाना और उठाना उस लड़की को भी पसंद नहीं है। ये तो इसलिए कहती है कि आई फाइंड, भाई मैंने आपको कहा था कि आई विल फाइंड यू समथिंग, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ प्राप्त करूँगी। आप क्या सोचते हैं कि मेरे पास मनी है जो मैं आपको खाना खरीद कर दूँगी। ये बेटर है आपके लिए कि आप खा लें जब तक आप पैसे नहीं कमाते, अपनी ओवन मनी को नहीं कमाते हैं। वैल्यू जो है वो हेजिटेट हो जाता है, झिझक जाता है, उसका स्टमक जो है बार बार स्क्वीज हो रहा है, सिकुड़ रहा है, मीन्स उसे बहुत तेज़ भूख लगी है। और वो बहुत जल्दी एकदम से उस बनाना को और वड़ा को दोनों को निगल जाता है, खा जाता है। लेकिन उसके स्टमक में अभी भी वो एक बेटर फील कर रहा है, लेकिन अभी भी उसके जो एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर वो खा सकता है। मीन्स एक बनाना और वड़ा जो खाया है उससे 10 गुना खाना वो खा सकता है। लेकिन इसके बाद लड़की को एक और बनाना मिलता है, 1 और बनाना, और शी एट हरसेल्फ, और वो खुद खा लेती है। इस प्रकार क्या होता है कि बहुत ही जल्दी वो वहाँ से मीन्स फ्री हो जाते हैं, उन्हें और ज़्यादा कुछ खाने के लिए वहाँ से नहीं मिलता। और वो क्या कहती है कि भाई ये बहुत जल्दी है, इट मीन्स जहाँ ये लोग हैं इन्होंने सिर्फ टिफ़िन किया है, मीन्स ब्रेकफास्ट किया है। अगर आपको और भूख लगी है, आप स्टिल हंग्री हैं, तो आपको उसके लिए वेट करना होगा जब तक कि लंच फिनिश ना हो जाए। अगर आप वेट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट देन वेट, आप इंतज़ार कीजिए, मेरे पास तो काम है, मैं जा रही हूँ। उसने अपना जो बॉटल्स हैं का जो बैग है उसने उठाई, 1-2 बॉटल्स वहाँ से और अपने बैग में डाली और वहाँ से चल पड़ी। जो वैल्यू है वो पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है। वो महसूस करता है कि अगर इस लड़की को मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ और मैं क्या करूँ। तो ये बेटर है कि मैं इससे स्टिक रहूँ, मैं इसी से चिपका रहूँ और इसी के साथ रहूँ। वो उसे तो यह भी नहीं पता है कि ये कौन सा रास्ता है और वो कहाँ पर है, इसलिए वह उस लड़की के पीछे दोबारा से भाग जाता है। वो कहती है, उसको कहकर पुकारता है, ए ही कॉल्ड, क्यों? क्योंकि वह उसे उस लड़की का नाम ही नहीं पता है। और फिर पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम। उसके पीछे भागते भागते उसका नाम पूछता है। वह स्टॉप हो जाती है और उसे पीछे मुड़कर देखती है। वो कहती है, ओ आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अभी तक आप मेरे पीछे दौड़ रहे हैं और आप मेरा नाम तो जानते ही नहीं हैं। उसने बताया, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, कह रहा है मैं आपको का पीछा नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कहती है, तो फिर क्या है? हु गोट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने दिया है? इस प्रकार जो है वो क्या कहती है, कहता है कैन आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं? कम इफ़ यू वांट, वो कहता है कि आइए मेरे साथ अगर आप चाहते हैं। कम इफ़ यू वांट, आ जाइए अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जाना तो चलिए। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग जो है वो भर गया है। और आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मैं दूसरा बैग लेने के लिए घर जा रही हूँ। तो यहाँ ये इस चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाता है। नाउ यू रीड इट एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू लाइक, शेयर and subscribe my channel. Thank you.